मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ दिनेश पांडे। मित्रों हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शकुंतला की विदाई है। इस शुभ अवसर पर वृक्षों ने शकुंतला के लिए अद्वितीय उपहार दिए थे। किसी वृक्ष ने शकुंतला के लिए चमकते हुए रेशमी वस्त्र दिए थे, किसी वृक्ष ने पैरों के उपभोग के लिए महावर दिए थे और वृक्षों ने शकुंतला के लिए सोने के आभूषण भी दिए थे। यह बात देख करके प्रियंवदा कहती है कि वृक्षों द्वारा की गई इस कृपा से ऐसा लगता है कि तुम अपने ससुराल में महारानी के पद को प्राप्त करोगी। दोनों सखियां शकुंतला को आभूषण पहनाती हैं। इसी समय महर्षि कर्ण वहां पर आ जाते हैं। तब आश्रम की जो अध्यक्षा गौतमी है वो शकुंतला से कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारे पिताजी आए हैं, आप तुम शिष्टाचार का पालन करो और अपने पिताजी को प्रणाम करो। शकुंतला उठती है और लज्जा के साथ पिताजी को प्रणाम करती है। महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा ययाति की अत्यंत प्रिय रानी बनी, वैसे तुम भी दुष्यंत की प्रिय रानी बनो। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु नामक सम्राट पुत्र को जन्म दिया, वैसे तुम भी सम्राट पुत्र को जन्म दो। मित्रों आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए सखियों, दोनों सखियां कहते हैं कि हला शकुंतले माने हे सखी शकुंतला, अवसित मंडनासी, मंडन माने श्रृंगार, अवसित माने पूरा, असमान हो गया है, यदि तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। हे सखी शकुंतला, हला शकुंतले माने हे सखी शकुंतला, अवसित मंडनास, मंडन माने तुम्हारा श्रृंगार सजावट, अवसित माने पूरा, अस माने हो गया है। परिधस्व सांप्रतम क्षौम युगलम। मित्रों थोड़ा समय करके इसको अर्थ क्यों निकाल सकते हैं। सांप्रतम माने अब, तुम, युगलम माने दोनों, क्षौम माने रेशमी वस्त्र को, परिधस्व माने पहन लो। यानी दोनों सखियां कह रही कि वृक्षों ने जो तुम्हें जो रेशमी वस्त्र दिए थे अब तुम उसको पहन लो। वही बात इसमें है, कह रहे हैं कि सांप्रतम माने अब, युगलम माने दोनों, क्षौम माने रेशमी वस्त्र को, परिधस्व माने पहन लो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके परिधत्ते माने उन रेशमी वस्त्रों को पहन लेती है। फिर गौतमी कह रही है कि जाते माने हे पुत्री, एस ते आनंद परिवाहिड़ा चक्षुषा, कह रहे आनंद परिवाहिड़ा, आनंद के आंसू बहाने वाले चक्षुषा माने नेत्रों से, आनंद के आंसू बहाने वाले नेत्रों से। कहने के भाव यह है मित्रों कि जब शकुंतला को दोनों सखियों ने गहना पहना दिया तो उसी समय महर्षि कर्ण भी वहां आ जाते हैं। तब गौतमी कह रही है कि जाते माने हे पुत्री, आनंद परिवाहिड़ा, यानी आनंद के आंसू बहाने वाले चक्षुषा माने नेत्रों से, परिसज्यमान यू, परिसज्यमान माने गले लगाने वालों की तरह गुरु, येस ते गुरु, येस माने ये, ते माने तुम्हारे गुरु, उपस्थित है माने उपस्थिति, ये तुम्हारे गुरु उपस्थित हैं। अर्थात तुम्हें प्रेम से गले लगाने के लिए तुम्हारे पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम आचारम तावत प्रतिपद्य, तुम तावत माने अब, आचारम माने सदाचार का, प्रतिपद्य माने पालन करो, तुम सदाचार का पालन करो, अर्थात उठ करके पिताजी को प्रणाम करो। शकुंतला सवरीडम, शकुंतला लज्जा के साथ उठती है और कहती है तात वंदे, तात वंदे, यानी तात माने पिताजी को, वंदे माने प्रणाम है। तब काश्यप कह रहे हैं वत्से माने हे पुत्री, ययाति रिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमताम भव, सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेव पुरुम वाप्नुहि। मित्रों यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रायः इसमें से कई प्रश्न बन जाते हैं, हम लोग आज उसकी भी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं ययात रिव शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ययाते रिव, शर्मिष्ठा ययात की
जैसे। कहने के भाव है कि शर्मिष्ठा ययाति की जैसी प्रिय रानी बनी। थोड़ा सा हम पौराणिक कथाओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे कि एक थे राजा ययाति, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी जब ययाति के यहाँ जाने लगी, अर्थात अपने ससुराल जाने लगी, तब महाराज दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी उसके साथ दासी के रूप में गई। महाराज ययाति शर्मिष्ठा के रूप, सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध हो गए और उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम पुर रखा गया, जो बाद में महासम्राट राजा हुआ। यहाँ उसी बात को ध्यान रखते हुए महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इस बात को। काश्यप कह रहे वश्यमान हे पुत्री ययाति शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा जैसे ययाति की तरह, यानी शर्मिष्ठा जैसे ययाति की प्रिय रानी बनी, वैसे तुम भी भरतुर माने पद की, बहुमताम माने बहुत प्यारी, भाव मानी हो जाओ। वैसे तुम भी अपने पति दुष्यंत की बहुत प्यारी हो जाओ। फिर से देख लेते हैं लाइन कि शर्मिष्ठा ययाति, शर्मिष्ठा ययाति की, रियु माने जैसे, यु माने जैसे, शर्मिष्ठा ययाति की जैसे प्रिय रानी बनी, वैसे तुम भी भरतु माने पद की, बहुमता माने बहुत प्यारी, भाव माने हो जाओ। वैसे तुम भी अपने पद की बहुत प्यारी हो जाओ। सुतम तुम साम्राज्यम सेव पुरम वापने। मित्रों यहाँ से निकलेगा सेव, सेव जो कहेंगे सा यु हो जाएगा, सा धन यु। यहाँ सा करते हैं कि वह शर्मिष्ठा ने जैसे पुर को प्राप्त किया था, पुरम वाप नहीं मानी प्राप्त करना, वह शर्मिष्ठा ने जैसे पुर नामक सम्राट पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे तुम भी, वैसे तुमक माने तुम भी साम्राज्यम, साम्राज्यम माने सम्राट, सुतम माने पुत्र को, वाप नहीं माने प्राप्त करो, वैसे तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। कहने के भाव है कि जैसे शर्मिष्ठा की प्रिय रानी, जैसे शर्मिष्ठा की प्रिय रानी जैसे ययाति की प्रिय रानी शर्मिष्ठा बनी, वैसे तुम भी दुष्यंत की प्रिय रानी बनो। जैसे शर्मिष्ठा ने पुर को जन्म दिया जो आगे चल के सम्राट हुआ, वैसे तुम भी महान पुत्र को जन्म दो, सम्राट पुत्र को जन्म दो। जब ये आशीर्वाद दे देते हैं तब गौतमी कहती है भगवान वरह खलवेश, वरह खल, खल माने निश्चय ही, एस माने यह, वरह माने वरदान है। कह रहे कि गौतमी हे भगवान यह वर माने वरदान है, यह वरदान है ना आशीर्वाद में, यह वरदान है। वरदान मित्रों ये वह चीज होता है जो एक बार किसी महर्षि के मुंह से निकल जाता है तो वह वैसे ही होता है। वही कह रहे कि भगवान वरह खलवेश, इस माने यह, खल माने निश्चय ही, वरह माने वरदान है, यह वरदान है, नासी माने आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद का अर्थ यह है कि कोई प्रणाम किया, लोग उसके बदले में जो आशीर्वाद दे देते हैं, जो कुछ उसको अच्छे वचन कह देते हैं, वो आशीर्वाद है। वरदान का मतलब है कि वह जो भी बात कह देगा, देने वाला, वरदान देने वाला जो भी बात कह देगा वह हो के रहता है। यही बात गौतमी कह रही कि हे भगवान, यानी महर्षि से कह रही कि आपने जो बात शकुंतला को कही है, जो वरदान दिया है, यह वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। अर्थात शकुंतला निश्चय ही दुष्यंत की प्रिय रानी बनेगी और ये महान पुत्र को जन्म देगी। मित्रों आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, जरूरतमंदों तक पहुंचाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।